हाँ तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 1.1। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास में, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें है कि अपने को प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें क्या था, मैंने जो है नंबर्स की जो डिविजिबिलिटी समझाई थी, जिससे आपको देखने के बाद में ही नंबर का पता चल जाए कि ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे अब हम इसका यूज करेंगे डिविजिबिलिटी का। तो कैसे, हमारे पास है 140। 140 को हम जो किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, 0 है, यानी हम इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 0 एज इट इज। फिर वापस से यहाँ पे 0 आया, यानी फिर से ये 2 से डिविजिबल है। 2 3 जा 6, बचा 1, 1 हम यहाँ पे लगा लेंगे, मन मन में लगाना है, लिखना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 बन गया, 10 यानी 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ ये 5 है, तो या तो ये 3 से जाएगा या ये 5 से, तो जाएगा ही जाएगा, पर ये 3 से भी जा सकता है। तो 3 + 5 करके क्या आता है, 8 आता है। यदि 9 आता तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते थे, या 6 आता तो भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे बन रहा है 8, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा एंड 7 इज अ प्राइम नंबर। जब यहाँ प्राइम नंबर आ जाए तब हम इसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अब 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है 2 बार 3 बार 4 बार, वो इसकी पावर में आ जाएगा। जैसे 2 क्या है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर हम 2 कर देंगे, एंड 5 की कोई पावर नहीं है और 7 की भी कोई पावर नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास नंबर है 156। यह 156 तो आप खुद कर सकते हो। अब हम लेते हैं 3825, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 3825। तो ये नंबर किससे डिविजिबल है, 3। ये पहली बात तो ये कि 2 से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि पीछे 5 है जो कि एक ओड नंबर है। अब पीछे 5 है तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, बट ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है कि, ये अपने को चेक करना है। 3 एंड 8 11, 11 और 2 क्या, 13, 13 एंड 5 क्या बना हमारा, 18। तो ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 यहाँ बचा 2, 2 एंड 2 बन गया 22, 3 7 जा 21, बचा 1, यहाँ 15 बना, 3 5 जा 15, एंड अगेन ये 5 से तो डिविजिबल हो गई, बट क्या ये 3 से भी डिविजिबल है, 1 एंड 2 3, 3 एंड 7 क्या बन गया, 10, 10 और 5 15, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिविजिबल, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, यहाँ बना 15, 3 5 जा 15। अब 4 एंड 2 6, 6 और 5 का 11, जो कि जो 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिविजिबल अब नहीं है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करके क्या आएगा हमारे पास में, 5 8 जा, और यहां से बचा 2, 5 5 जा 25, एंड अगेन ये 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, यहां से बचा 3, 5 7 जा 35, एंड 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है खुद ही, तो ये हम यहाँ लिख के बना जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो मल्टीप्लिकेशन के रूप में यदि हम लिखते हैं तो क्या आएगी, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर इंटू 17। समझ आया? अब इसका जो नेक्स्ट है पार्ट वो आपका होमवर्क है। फिर अगर नहीं हो, अगर कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, तो मैं कल की वीडियो में उसको सॉल्व करवा दूंगी। ठीक है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, अब हमको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं। वैसे तो हमने 6-7 क्लास में एलसीएम एंड एचसीएफ खूब फाइंड किए, लेकिन तो भी एक बार अपन वापस से रिमाइंड करते हैं। तो हमारे पास है 26 एंड 91। तो इसमें क्या है? 26 ये किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, क्योंकि जो इसका जो यूनिट डिजिट है वो 6 है। तो ये 2 से जा रहा है। 2 से करेंगे कितने टाइम्स? 13 टाइम्स। एंड 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 एक प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही जाएगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 91। सॉरी, नंबर क्या है? 91। तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? ये 2 से डिवाइड हो नहीं रहा, ना ये 3 से हो रहा, ना ये 5 से हो रहा, ये 7 से होगा। 7 1 जा 7, बचा 2, 7 3 जा 21, फिर 13 1 जा। तो इसमें 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुई? 2 इंटू 13। एंड 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 7 इंटू 13। तो हमारा HCF क्या हुआ? हम इसमें से HCF कैसे फाइंड करते हैं? HCF के लिए जो हमारा कॉमन आ रहा है पार्ट, वो हम सिंगल टाइम लेंगे। दोनों में है ना, बट हम यहां इसको 2 बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखना है। तो क्या आया? 13 एंड दिस इज आवर HCF। इसमें से हम LCM कैसे फाइंड करेंगे? LCM में क्या होगा? LCM में जो हमारा कॉमन पार्ट है वो तो एक बार आएगा ही, जैसे कि हमारा HCF में आया। फिर उसके बाद में हमारा जो है LCM में क्या चीज आएगी? जो पार्ट कॉमन नहीं है वो भी लेंगे। तो क्या आया यहाँ पे? 13 और 2 7 जा 14, तो 14 3 जा क्या आया? 42, 4 182। 182 इज LCM। ठीक है? तो हमारे ये 2 आंसर आए, HCF एंड LCM। ठीक है? तो इसमें से देखो, जो बाकी के हैं हमारे, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका जो है होमवर्क है। एंड मैं इसका थर्ड पार्ट करवा रही हूं। क्या है? 336 एंड 54। 336 एंड 54। तो 336 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, बचा 1, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 8 जा 2 4 जा। फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 2 2 जा। फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब ये 21 किससे जा रहा है? 3 से। 3 7 जा एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 जा। फिर हमारे पास आता है, देखो क्या है? 54। 54 में क्या है? 2 से डिवाइड हो रहा है, 27 आया। फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो यहां क्या आया हमारे पास में? देखो कि 336 में हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनी? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 7।
तो ये बनी 2⁴ इंटू 3 इंटू 7। अब 54 में क्या आया? 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 की पावर 1 है तो हम सिर्फ 2 ही लिखेंगे और 3 की पावर 3 आ जाएगी। अब देखो, जब ये पावर वाला होता है ना तो यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। पावर वाले में क्या होता है कि यदि हमको HCF लेना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर हमेशा छोटा होता है, कोई भी फैक्टर नंबर से हमेशा छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा, मल्टीपल बड़ा होता है। तो फैक्टर में क्या होगा? फैक्टर में यहां पे हम क्या लेंगे, जैसे 2 की पावर 1 यहां है, 4 यहां है, तो हम छोटी पावर लेंगे। क्या आएगी यहां पे पावर? 2 की पावर 1 लेंगे हम HCF में, और 3 यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पे पावर क्या आई छोटी? 3 की पावर 1, तो 3। तो यहां पे HCF क्या आया? 6 आया। अब एलसीएम में हम क्या लेंगे? ये क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप अगर इसका जो है इसकी जो हमारी फुल फॉर्म है वो क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़ा होता है, और जो चीज बड़ी है वहां पे हम क्या लेंगे? बड़ी पावर लेंगे। ठीक है, तो 2 and 2 की पावर 4 में से कौन सी बड़ी है? 2 की पावर 4। और 3³ इंटू 3 में से क्या बड़ा है? 3³। और 7 दोनों में नहीं है तो भी ये आएगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16। 3 की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? 27 और 7। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3024। अब इसमें अपने को क्या करना है? इसमें अपने को वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, वेरिफिकेशन में क्या करना है अपने को? वेरिफिकेशन में अपने को क्या शो करना है कि HCF इंटू LCM इक्वल्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो वो हम कैसे करेंगे? देखो, हमारा HCF क्या आया? 6 आया, और LCM क्या आया? 3024। फर्स्ट नंबर क्या है? 336 एंड सेकेंड नंबर इज 54। ठीक है, तो अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया? 6 4 ज़ा 24, 2 6 2 ज़ा 12 और 2 14 1 6001। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आएगा। एंड दिस इज वेरिफिकेशन, वेरीफाइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखो, अब यदि ये इसका जो सेकंड पार्ट है ये क्या है? 510 एंड 92। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो आप क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और फिर मैं इसको कल की वीडियो में सॉल्व करवा दूंगी। अब देखिए, आपने क्या करना है? 2 से ज्यादा आप अगर जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अब 2 से ज्यादा नंबर का LCM एंड HCF आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे हमारे पास है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 12 2 से गया 6 टाइम्स, ये फिर 2 से जा रहा है 3 टाइम्स। 3 इज अ प्राइम नंबर, ये 1 टाइम्स गया। 15
ये सीधा 3 से जा रहा है 5 टाइम्स एंड 5 इज अ प्राइम नंबर। फिर क्या है 21 है, 21 3 से गया 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स। अब यहाँ क्या आया देखो हमारे पास, जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी जब मल्टीप्लाई के रूप में, तो 12 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इक्वल्स 3 इंटू 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, और यहाँ पे तो कुछ पावर है ही नहीं क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। अब यहाँ पे 21 है, 21 क्या आया 3 इंटू 7, तो यहाँ भी कोई पावर नहीं है। तो अब हमारा HCF क्या आएगा, लीस्ट पावर लेनी है अपने को, यानी कि सबसे छोटी पावर लेनी है। सबसे छोटी पावर देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम 2 को छोड़ देंगे। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 की तीनों में पावर 1 है, तो 3 इज अवर HCF। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ना ही नीचे है, और 7 भी सब में नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। फिर है LCM, तो LCM में क्या आएगा हमारे पास, LCM में आएगा जो कॉमन है वो तो एक बार आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो इसमें क्या आएगा 2 की पावर 2, यहां नहीं है, यहां नहीं है, लेकिन यहां तो आएगी क्योंकि ये क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि जो चीज कॉमन नहीं है वो भी आएगी। फिर 3, 5 एंड 7, क्योंकि केवल 3 कॉमन है, उसके अलावा जो भी है वो भी हम यहाँ पर लेंगे। तो क्या आया 3 की जो है 2 का स्क्वायर 4, 3, 5 एंड 7, 4 3 जा 12, 12 5 जा जो 60, और जो है 60 को 7 से करेंगे तो 4 20, एंड एक आंसर हमारा ये आया HCF एंड दिस इज LCM। आया समझ? आई थिंक समझ आ गया होगा, नहीं आएगा तो फिर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सारे प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स मींस जो किसी से डिवाइड ही नहीं होते। तो कभी भी प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 आता है, और जो भी उसका जो LCM है वो सबको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास में उसका LCM आ जाता है। तो इसलिए ये आप करोगे, नहीं होगा तो मैं कल की वीडियो में करवा दूंगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है देखो, हमारे पास है कि HCF ऑफ, ये है हमारा 4th क्वेश्चन कि HCF ऑफ 306 एंड 657, 306 एंड 657 इक्वल्स 9, ये हमको गिवन है, और अपने को क्या फाइंड करना है, इसका LCM। LCM अपने को इसका फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, हमने देखो सेकंड क्वेश्चन में एक वेरिफिकेशन का पार्ट किया है, ठीक है, वो हम यहाँ पे रूल की तरह यूज करेंगे। कैसे कि वहां पे जो हमारा जो है वेरिफिकेशन का पार्ट था वो क्या था कि LCM इंटू HCF इक्वल्स फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमारा LCM तो अपने को फाइंड करना है, और HCF 9 गिवन है, फर्स्ट नंबर 306, ये कहाँ गिवन है फर्स्ट नंबर, ये रहा, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, ये हैं दोनों नंबर। 306 इंटू 657। अब जो फाइंड करना है वो लेफ्ट में रखो, बाकी जो भी जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा है उसको हम राइट साइड में जो है ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो वो कैसे होगी ट्रांसफॉर्म कि
यहां इसका क्या रिलेशन है, क्या मल्टीप्लाई में है, तो यहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 3 जा 27 बचा 6, 9 4 जा 36, तो 657 इंटू 34 22338, दिस इज द आवर आंसर, यानी एलसीएम जो अपने को फाइंड करना था, दिस इज 22338, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है कि ये क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार जो है एग्जाम में आता है। क्या है क्वेश्चन, ये है कि क्या 6n कभी भी 0 से एंड होगा। तो 6n, यानी ये क्या कहना चाह रहा है अपने को कि 6n जो है कि हम यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू ले। कैसे, यदि हम n की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या आता है, 6 आता है। यदि n की वैल्यू 2 लेते हैं तो ये 6 का स्क्वायर बन जाता है, यानी 36 आता है। 6 की पावर 3 लेते हैं, यानी 6 का क्यूब हो गया, तो ये बना 216, एंड सो ऑन, जितनी मर्जी पावर हो सकती है। तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है सब में 6 है। तो ये हमको जो है सवाल में क्या कह रहा है कि क्या कोई ऐसा नंबर n का होगा कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 0 आए। तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि 6n कि अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 6 की, तो क्या आती है 2 इंटू 3 की पावर n। कभी भी कोई भी नंबर 0 से एंड कब होगा, जब उसमें 10 बनेगा। तो 10 कब बनेगा, जब उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों हों। ठीक है ना, तभी 10 बनेगा। तो 10 यहां बन नहीं सकता क्योंकि यहां तो 2 और 3 है, 5 की जगह तो 3 है, तो ये कभी 10 बनेगा ही नहीं। और जब 10 नहीं बनेगा तो यहाँ पे कभी भी यूनिट डिजिट 0 आ ही नहीं सकता। हियर 6n can't end with digit 0 because to end any number with 0, 2 and 5 must its factors, but here 2 and 3 are its factors। ठीक है, तो ये अपने को केवल लैंग्वेज ही लिखनी है, इसको अपने को सॉल्व कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। और ये लैंग्वेज में ही स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं, इसलिए इसको ध्यान देने की जरूरत है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर होता क्या है, पहली बात है कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर होता है जो कि केवल खुद से ही डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। तो कंपोजिट नंबर क्या हुआ, जिसके कम से कम 2 फैक्टर्स हो, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी कोई और फैक्टर हो। ठीक है, तो हम देखो ये क्या है, यहां देखो ये एक टर्म बनी,
और ये दूसरी टर्म है, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस आते ही टर्म चेंज हो जाती है। तो यहाँ प्लस आने से इसकी टर्म चेंज हो गई। यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, तो 2 टर्म्स में कॉमन क्या है, 13 इज कॉमन, तो 13 हमने कॉमन लिया। तो इस टर्म में क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस जहां से जितना भी मटेरियल है वो सारा अगर कॉमन आ जाता है तो 1 बचता है, 0 कभी नहीं बचता। ठीक है ना। तो यहाँ पे 13 था, 13 ही हमने कॉमन ले लिया, देन वी गेट 1। तो अब यहां क्या आया, 13 इंटू 7 इंटू 11 यानी 77 प्लस 1 78। तो ये देखो, हम हालांकि 78 को यदि आगे फैक्टराइज करते हैं तो कई सारे फैक्टर्स बन जाएंगे, बट यहाँ पे कम से कम 2 फैक्टर्स तो हैं। और ये हमने कहां से निकाले ये 2 फैक्टर्स, इससे, यानी ये कंपोजिट नंबर है। तो द गिवन नंबर हैज at least 2 factors, so 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। अब ऐसे ही नेक्स्ट का जो पार्ट है वो आप खुद से करेंगे, नहीं आएगा तो हम कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है जो कि आरडी में जो इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस हैं। आरडी शर्मा की जो बुक है वो हमारी मेन बुक है। वो चाहे कोई बेसिक मैथमेटिक्स ले, चाहे कोई स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले, बट आरडी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि 2 कोई बच्चे हैं, एक का नाम है सोनिया एंड एक का नाम है रवि। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी सर्कुलर पाथ पे वॉक कर रहे हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। तो जो इस पाथ पे सोनिया को जो है एक राउंड, एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए कितने मिनट्स लग रहे हैं, 18 मिनट्स। सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं, जबकि रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। तो सेम टाइम पे दोनों ने यहाँ पे जो है चक्कर लगाने शुरू करे। तो यहां से सोनिया जब एक चक्कर लगा के आएगी तो कितनी देर में आएगी, 18 मिनट्स में। पर रवि ने एक चक्कर 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया और वो फिर यहां से आगे निकल गया, क्योंकि ये लोग तो लगातार चल रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे आ गया, फिर दूसरा चक्कर लगा उसका, तो वो लगा, ये है सोनिया का टाइम। फिर इसके 2 चक्कर लगे 36 मिनट्स में, ये रवि का टाइम। तो पहले इसने 12 मिनट में एक चक्कर कर लिया, फिर इसने 24 मिनट्स में दूसरा चक्कर करा, फिर 36 मिनट्स में 3 चक्कर हो गए इसके। तो जो इस टाइप के सवाल है हम कैसे करते हैं, इसमें हम एलसीएम लेते हैं हमेशा। क्योंकि ये देखो, ये हमने जब इनकी मल्टीप्लिकेशन की ना, तो ये आया हमारे पास। तो यहां क्या आएगा, टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल्स 18 मिनट्स और टाइम टेकन बाय रवि 12 मिनट्स। ठीक है। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या आएगा, 12 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
2 से 6 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया और 3 से 1 टाइम्स गया। और 18 का 2 से 9 टाइम्स गया, 3 से 3 टाइम्स गया एंड 3 से 1 टाइम्स गया। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम इनको पावर के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 2 का स्क्वायर इंटू 3 और इसमें 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि एलसीएम हम कैसे लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो एलसीएम में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, तो कौन सी पावर बड़ी है? स्क्वायर वाली, 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 3 और 3 के स्क्वायर में कौन सी पावर बड़ी है? 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, 3 टू जा 3 का स्क्वायर 9, 36 मिनट्स। दिस इज द आंसर। यानी कि वो 36 मिनट्स के बाद जो है दोनों रवि एंड सोनिया वापस सेम पॉइंट पे मीट करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया? अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्लियर ना हो तो प्लीज कमेंट करो, जिससे मैं यहाँ पे और ज्यादा अच्छे से आपको समझा सकूं, आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। ओके, बाय।